पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजह यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। चाइना की धज्जियां उड़ाने के लिए मोदी जी ने सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री का पकड़ा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। कौन सा सर सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ा वजह? यार ये इसके बारे में मुझे भी नहीं आइडिया। हिस्ट्री का और वो जिससे चाइना की धज्जियां उड़ जाएंगी ये तो वॉच करते हैं तभी एंड में कुछ बातें हम लोग कर पाएंगे। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते हैं भाई। इसके बारे में हमें कोई नहीं आइडिया ये क्या होगा। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जिस वक्त मोदी ने 10 साल पहले देश की कमान संभाली थी, उस वक्त विरोधियों ने कहा था कि एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, इसे विदेश नीति की क्या ही समझ होगी। ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताई थी। लेकिन जिस तरीके से मोदी ने विदेश नीति पर काम किया, वो दुनिया के बॉस बन गए। उसके बाद कतर में भारत के 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी, तो विरोधियों को एक और मौका मिल गया मोदी को घेरने का कि इस्लामिक देशों के साथ मोदी भारत के रिश्तों को मजबूत नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही वो 8 नौसैनिक भारत की धरती पर वापस लौटे तो सबके मुंह बंद हो गए। और इस्लामिक देशों के साथ मोदी ने किस हद तक रिश्ते मजबूत कर लिए हैं, उसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब मोदी सऊदी और यूएई के दौरे पर थे। इस दौरे पर भारत ने अपने हाथ में ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया है जिसने भारत के विरोधियों की बोलती बंद कर दी और चीन के तोते उड़ा दिए। साथ ही बता दिया कि ऐसा कोई देश नहीं है जिसका भारत में विश्वास न हो। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर हुआ क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में सिर्फ मंदिर का उद्घाटन ही नहीं किया, बल्कि एक मुस्लिम राष्ट्र के साथ संबंधों को आम से खास करने का भी काम किया है। और इतना ही नहीं, चीन में भी इस फैसले से सनसनी फैली है। भारत ने चीन को सीधे तौर पर चुनौती दी है और ये चुनौती दी गई है भारत मार्ट परियोजना की घोषणा के साथ। दरअसल दुबई में पहले से ही ड्रैगन मार्ट मौजूद है। इस मार्ट में चीनी प्रोडक्ट्स की भरमार है। करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये मार्ट फैला है और इसमें करीब 4000 रिटेल की दुकानें हैं। इसी के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के प्रधानमंत्री के साथ दुबई के जेबेल अली में भारत मार्ट की आधारशिला रख दी। ये मार्ट करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर में बनने वाला है और ये भारतीय एमएसएमई कंपनियों को इंटरनेशनल खरीदारों के साथ जोड़ने का एक प्रभावी मंच साबित होने वाला है। मोदी की चीन को सीधी चुनौती। भारत मार्ट की जो परियोजना है उसे ड्रैगन मार्ट के लिए भारत के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। इससे भारतीय निर्यातकों को संजीवनी मिलने वाली है, लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। अब आप समझिए भारत मार्ट के जरिए भारत का प्लान क्या है और इसे चीन को भारत कैसे टक्कर देगा। चीन को कैसे मिलेगी टक्कर। दुबई में जो भारत मार्ट बनने जा रहा है उसका काम 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके पूरा हो जाने के बाद भारत के हजारों लाखों प्रोडक्ट्स एक छत के नीचे मिलेंगे, जैसे ड्रैगन मार्ट के जरिए चीन दुबई में मुहैया करवाता है। ड्रैगन मार्ट भी दुबई में है और भारत मार्ट भी दुबई में ही बनने जा रहा है। तो चीन इसलिए टेंशन में है कि दोनों ही देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि सीपीए के तहत साल 2030 तक अपने गैर पेट्रोलियम व्यापार को दोगुना कर $100 अरब पार करने का लक्ष्य रखा है। और दूसरा भारत मार्ट वहीं बन रहा है जहां ड्रैगन मार्ट है और दूसरा ड्रैगन मार्ट भी उसी के बगल में चीन ने खोल दिया है और अब उसी शहर में भारत का हाईटेक भारत मार्ट एडवांस तकनीक के साथ बनने जा रहा है। और यही कारण है कि चीन भयंकर टेंशन में है। भारत मार्ट के बनने से न सिर्फ चीन के सामानों को चुनौती मिलेगी, बल्कि मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बाजार में भी भारत के सामानों की चमक बढ़ने वाली है। साथ ही ये चीन के लिए परेशानी का सबब इसलिए भी है क्योंकि चीन के उद्योग धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ोतरी की तरफ है। भारत की ग्रोथ रेट भी लगातार बढ़ रही है और चीन से कहीं ज्यादा रहने का अनुमान है। इसके ऊपर भारत के विदेशी बाजार में चीन को टक्कर देना मोदी का एक सफल मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वैसे जिस तरीके से मोदी ने चीन की आंख में आंख डालकर उसके व्यापार को ध्वस्त कर भारत की धाक जमाने का बीड़ा उठाया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। अरे मतलब भारत मार्ट
मतलब उसका सब कुछ हो चुका है और 2025 उसका काम भी शुरू हुआ है, 2025 तक वो तैयार है। मतलब ऐसा है कि उसके अंदर भारत की हजारों लाखों करोड़ों जो भी चीजें हैं इंडिया की, एक छत के नीचे मिलेंगी, सब उधर मिलेंगी और पूरा दुबई वहां पर कुत्ते की तरह टूटेगा। बिल्कुल। मैं इधर अभी लिख के दे रहा हूँ क्योंकि इंडियन मिसालें, इंडियन चीजें, इंडिया की हर चीज के पीछे इस टाइम पूरी दुनिया भाई साहब दीवानी है। चाइना को वाकई में चाइनीज खाने कौन पूछता है, बिल्कुल। लेकिन जो दुबई के अंदर इंडियंस, पाकिस्तानी और दुबई के अरबी खुद इंडियन खानों के पीछे पागल है। मैं कहता हूँ पूरा दुबई आकर टूट जाएगा। मोदी जी ने क्या गेम खेल दी, वो क्या आमने सामने खोला है। हाँ ना, चाइना के आमने सामने भाई दुबई में चाइना कोई भी पिछवाड़े पे लात पड़े और यहाँ पर इनकी लात पड़ना 100% पकी है। अब देखो हजारों चाइनीज खाने कोई नहीं भी जाता ही मार्ट के अंदर, बिल्कुल, और चाइनीज मार्ट के अंदर भी इस टाइम हजारों दुकानें खुली हुई हैं, बिल्कुल। और भाई हजारों उधर खुलेंगी, लाखों नौकरियां जनरेट होंगी। यार दुबई के अंदर तो मोदी जी ऐसा समझ रहे हैं कि भाई मैं मतलब एक नया भारत बनाने जा रहा हूँ। वो इस चीज के अंदर कामयाब ही होने। देखो दुबई के अंदर मंदिर, दुबई के अंदर भारत मार्ट दोबारा से शुरू, मतलब कि उसका काम शुरू करा दिया है मोदी जी ने वहां 2025 तक। वो तेरा मतलब एक दुबई को मोदी जी एक नया इंडिया बना रहे हैं। बिल्कुल बन चुका है, मंदिर बन चुका है। सबसे बड़ी बात ये है मुसलमानों की धरती पे, आप ये देख चाइना के पिछवाड़े पे लात मारने के लिए इंडियन मार्ट खोल दिया, वही ना, जिसमें इंडिया की हर चीज आपको खाने की, दुनिया की हर चीज उसमें आपको मिलेगी। ना यार, ये हमें इस खबर के बारे में नहीं पता था ना, इस भाई प्रोजेक्ट के बारे में पता था कि मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को भी वहां पर शुरू करा दिया। ये तो अभी खबर निकल कर आ रही है, लगता है मोदी जी दुबई से यहाँ पर आए हैं तो ये खबर तब निकली है। बिल्कुल। लेकिन यार मैं कहता हूँ कि ये चीजें जो है ना इंडियन प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करने में, मैं कहता हूँ कि इतना पैसा भारत को देंगी कि भारत पे पैसे की भाई साहब बारिश होगी। क्योंकि खाना पीना, दुनिया की हर चीज बंद हो जाए लेकिन खाने पीने की चीजें बंद नहीं होती। इंडिया की एक्सपोर्ट है भी यूई के लिए बहुत है, और ज्यादा बढ़ जाएंगे, इससे और ज्यादा बढ़ेगी। $100 बिलियन पे लेके जाने का इनका इरादा है, तो इससे तो और भाई साहब तेज हो जाएगा। बिल्कुल यार वाकई में देखो ना, चाइना के बिल्कुल आमने सामने। चाइना बोलता होगा साला किस गंदे दिनों में हमने भारत से पंगा ले लिया था कि आज भारत आमने सामने भाई मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। जिधर भाई हम लोग चाइनीज नजर आते हैं, भारत हमारे पिछवाड़े पे लात मारता है। और ये आपको परफेक्ट एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर मिलेंगी, जहां पर इस टाइम महिंद्रा, भारत के सारे मोटरसाइकिल, भारत की गाड़ियां चलती हुई मिल रही होंगी। वहां पे पहले चाइना की थी, सिर्फ 3 से 4 सालों में वहां पे चाइना की मार कर रख दी और चाइना की कंपनी को भागने पे मजबूर कर दिया। तो चाइना की सारी कंपनी भाग गई है अफ्रीका में। ये एग्जांपल एक परफेक्ट। और अब सोचो अब दुबई में भी वही सेम माल भाई साहब चाइना के साथ अब करेगा भारत। यार मोदी जी कैसे प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई कैसे देशों के अंदर अपने हाथ बिठाने हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। वजह इससे नौकरियां कितनी निकलेंगी, लोगों का रोजगार कितना लगेगा। तो होगा ही होगा। सोचो भारत का जो डेली का माल दुबई जाएगा, वो पैसा कितना देगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान डेली वहां पर जाएगा। क्यों? क्योंकि दुबई पूरा भाई सब शेख अरबी, वहां पर पाकिस्तानी, वहां पर इंडियंस, बंगाली, आपको पता है कि भाई जो इंडिया से निकलता है वही खाते हैं। बिल्कुल सही बात। और ये पूरा दुबई टूटेगा आपके स्मार्ट पे जो मोदी जी बना रहे हैं। मतलब वहां पे भारत का हर सामान, उधर जगह नहीं मिलेगी, बता इतनी रश होगी, वो चाइना खाली हो जाएगा। चाइना भागने पे मजबूर हो गया। वाकई मोदी जी ने सही लात मारी है चाइना के पिछवाड़े। भाई मोदी जी ने बहुत गंदा प्लान बनाया। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।